कि अगर सभी लोगों को परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया है तो फिर सुसमाचार प्रचार क्यों किया जाए ना। ये भी तो हम देखते हैं कि किस यो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए फिर क्यों बोला गया है। तो इस जो ये सवाल है इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं विनती करता हूँ ब्रदर पंकज से कि वो प्लीज इस डाउट जो लोगों को आता है इसके ऊपर प्रकाश डालिए। ब्रदर पंकज, ये बताइए कि क्यों सुसमाचार प्रचार करें यदि परमेश्वर ने लोगों को पहले चुन लिया तो। थैंक यू ब्रदर सौरभ, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है कि अगर परमेश्वर ने पहले से ही चुनाव कर रखा है तो हम क्यों सुसमाचार प्रचार करें। जब परमेश्वर ने चुन ही लिया तो बच भी जाएंगे, उसके चुने हुए तो नाश हो नहीं सकते, तो फिर क्यों हम सुसमाचार का प्रचार करें। इसका उत्तर मैं 3 जो है बिंदुओं के थ्रू देना चाहता हूं। पहला बिंदु है बिकॉज क्राइस्ट टॉट अनकंडीशनल इलेक्शन एंड हिमसेल्फ इवेंजलाइज। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैंने चुन लिया, मैंने जो चुना है वही आएगा, लेकिन फिर भी सुसमाचार प्रचार कर रहा था। पहला कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि अनकंडीशनल इलेक्शन या बिना शर्त चुनाव पढ़ाता था, उसने खुद ने सुसमाचार प्रचार किया। दूसरा कारण है बिकॉज क्राइस्ट कमांड्स अस टू इवेंजलाइज। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि सुसमाचार प्रचार करें, और मेरे ख्याल से वो मेरे लिए काफी होना चाहिए। तीसरा कारण है बिकॉज गॉड ऑर्डेन्ड मीन्स। क्योंकि परमेश्वर ने जो है साधन भी ऑर्डेन किए हैं कि कौन कौन से साधनों के द्वारा लोगों तक पहुंच करके, लोगों तक वचन पहुंचा करके वो उद्धार करेगा। तो 3 कारण क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने सुसमाचार प्रचार किया, इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, चर्च को आज्ञा दी है कि सुसमाचार प्रचार करें, इसलिए सुसमाचार प्रचार करना है। और परमेश्वर ने जो है तीसरा जो बिंदु है वो है परमेश्वर ने साधनों का भी ऑर्डेन कर रखा है, साधन भी निश्चित कर रखे, कौन से साधनों के द्वारा ठहरा रखे, अनंत में ही ठहरा दिए थे कि कौन से साधनों के द्वारा वो हमें अनंत जीवन देगा। तो पहले वाले के बारे में हम बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अनकंडीशनल इलेक्शन पढ़ाया, बिना शर्त चुनाव पढ़ाया, बार बार पढ़ाया, बहुत जोर डाल के पढ़ाया, पूरे के पूरे चैप्टर्स उसी को डिवोट कर दिए, लेकिन फिर भी सुसमाचार प्रचार किए। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6:44 में कहता है, नो वन कैन कम टू मी अनलेस द फादर हु सेंट मी ड्रॉज हिम। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक मेरा पिता उसे खींच कर न लाए। तो यहाँ टोटल इनएबिलिटी है, संपूर्ण असमर्थता, कि मनुष्य अपने आप से नहीं आ सकता। उसका कारण हम पहले ही सीख चुके हैं, भाई सौरभ से हमने सुना, भाई कौशल से सुना, हम लोगों ने, है ना, भाई मंगेश से सुना। तो कारण हमें मालूम है कि तो क्यों नहीं आ सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम आ ही नहीं सकते जब तक मेरा पिता तुम्हें खींच के न लाए, मेरा पिता को कुछ करना पड़ेगा तभी आ सकते हो। लेकिन फिर यीशु मसीह, वही यीशु मसीह यूहन्ना 7:37 और 38 में क्या कहते हैं, इफ एनीवन थर्स्ट लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक। कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह उठेंगी। अब प्रभु यीशु मसीह खाली बुला ही नहीं रहा है, सुसमाचार प्रचार ही नहीं कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहा है। क्यों? जो प्यासा है मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उससे क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा। वो वहां पर रीजंस भी दे रहा है, लोगों को बात कर रहा है, लोगों को कन्विंस करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने प्रचार किया है, सुसमाचार प्रचार किया, तो हमें भी करना है, हम जानते हैं। अब हम आगे जो है मत्ती 11:25 से 30 देखेंगे। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। किसने छिपा के रखा? परमेश्वर ने जो है जिनको नहीं चुना था उनसे अपनी बात छिपा के रखी और इन बालकों पर प्रकट कर दिया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। इट वॉज गॉड्स गुड प्लेजर। परमेश्वर की भली इच्छा यही थी कि वो अपने चुने हुओं पर, जिनको दुनिया मूर्ख कहती है, तुच्छ कहती है, एक कंगाल कहती है, उन पर प्रकट करे अपनी बातों को। तो उसने जो है अनकंडीशनली इलेक्ट किया है, चुनाव कर रखा है पहले से। आगे, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पिता जब हम पर पुत्र को प्रकट करना चाहता है तो हम पुत्र को पहचानते हैं। जब पुत्र हम पर पिता को प्रकट करता है तो हम पिता को पहचानते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में ना समझाए हम नहीं समझेंगे, जब तक पिता हमारे अंदर सोवरेनली संप्रभु रूप से काम न करे हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। तो परमेश्वर ही अनकंडीशनली इलेक्ट करके, बिला शर्त जो है चुन करके हम पर ये बात प्रकट करता है। लेकिन ये लिखा है 25 और 26 और 27 आयत में। लेकिन 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है?
वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इवेंजलिज्म कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। उसने क्या कहा, कोई नहीं आ सकता, मेरा पिता ने बताया तो नहीं आ सकते, मैं प्रकट नहीं करूं तो नहीं आ सकते, मेरे पिता ने चुन रखा है वही आएंगे, सब बोल रहा है। लेकिन उसकी अगली आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो क्या बोल रहा है कि वो फरीसियों का जो बोझ था वो बहुत भारी है, पाप का बोझ बहुत भारी है, व्यवस्था के द्वारा तुम उद्धार पा नहीं सकते, कर्मों के द्वारा पा नहीं सकते, मेरे पास आओ, मैं अनुग्रह से उद्धार दूंगा, मैं जेंटल हूं, मैं लोली हूं, जो है मेरा जुआ हल्का है। वो वहां पे आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहा है कन्विंस करने के लिए कि तुम मेरे पास क्यों आओ। अगली आयत में तो जब हम जो है लोग अक्सर पूछते हैं कि जो फिर ह्यूमन जो है गॉड सोवरेंटी एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे रिकंसाइल करें। जरूरत ही नहीं है, दोस्तों को रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं होती, दुश्मनों को होती है। तो जो है परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की जिम्मेदारी बाइबल के अंदर हाथ में हाथ डाल के चलती है, हैंड इन हैंड। उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई जो है कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है, जो उनके बीच में हम रिकंसिलिएशन कराएंगे। ठीक है, तो दूसरा कारण बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने, ये तो पहला कारण हो गया, यीशु मसीह ने खुद ने सुसमाचार प्रचार किया। दूसरा कारण, यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि सुसमाचार प्रचार करें। मरकुस 16:15 में लिखा है, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रोक्लेम द गॉस्पेल टू द होल क्रिएशन। दुनिया के छोर तक जाओ और सब प्राणियों को सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जब दी है तो हमें करना है, वरना हिसाब लेगा हमसे। हम सब सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हम निकम्मे दास ये थोड़े सुनना चाहते हैं, हम तो उसको वफादार दास के रूप में रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19-20 में भी कहा, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल दैट आई हैव कमांडेड यू। क्योंकि सारी दुनिया में जाओ, दुनिया के छोर तक जाओ, सारे राष्ट्रों में जाओ और जो सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, सब चीजें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। तो आज्ञा दी है, ग्रेट कमीशन जब हमको दी है, प्रभु यीशु मसीह हमसे हिसाब लेगा। इसलिए हालांकि हम बिना शर्त चुनाव में विश्वास करते हैं, इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, राइट। और ये क्यों जरूरी है, हमें नहीं मालूम कौन चुना हुआ है, ठप्पा थोड़े लगाए किसी के ऊपर। तो जो है हमको जो सुसमाचार प्रचार करना है। तीसरा, बिकॉज गॉड ऑर्डेन्ड मीन्स, गॉड ऑर्डिनेंस। जो कन्फेशंस है, वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन है या जो है 1689 कन्फेशन है, वो ये नहीं बोलते कि परमेश्वर ने उद्धार को ऑर्डेन किया है, वो इतना ही नहीं बोलते, इससे बढ़ करके एक और चीज बोलते हैं, परमेश्वर ने उद्धार को तो ऑर्डेन किया ही है, ठहराया ही है अपने चुने हुओं के लिए, लेकिन किस माध्यम से, किस साधन से, व्हाट मीन्स गॉड विल यूज, वो भी ठहराए हैं। परमेश्वर ने अनंत में ही मीन्स ठहरा दिए थे। जब मीन्स ठहरा दिए थे, साधन ठहरा दिया था जिसके द्वारा उद्धार होगा, तो वो साधन तो पहुंचना चाहिए ना मनुष्य के पास में। तो यहाँ लिखा है, हम रोमियो 10:13 में अगर जाते हैं, वहां लिखा है, फॉर एवरीवन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। हर वो व्यक्ति जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। कहने का अर्थ विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के सामने सरेंडर कर देगा, उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में विश्वास कर लेगा और ग्रहण कर लेगा, उसका उद्धार होगा। वो सब जो प्रभु को विश्वास करेंगे उद्धार पाएंगे। लेकिन आगे पौलुस बोलता है, हाउ देन विल दे कॉल ऑन हिम इन हुम दे हैव नॉट बिलीव्ड। भाई वो कैसे पुकारेंगे उसको, कैसे उसका नाम लेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। एंड हाउ आर दे टू बिलीव इन हिम ऑफ हुम दे हैव नेवर हर्ड। और जिसके बारे में सुना ही नहीं, उस पर कैसे विश्वास करेंगे? है तो सुनना जरूरी है ना। भाई उद्धार किससे होता है? यीशु मसीह से होता है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के सारा होगा। लेकिन कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना भी तो जरूरी है। एंड हाउ आर दे टू हियर विदाउट समवन प्रीचिंग। अगर कोई प्रचार ना करे, सुसमाचार का प्रचार ना करे, तो वो कैसे सुनेंगे? एंड हाउ आर दे टू प्रीच अनलेस दे आर सेंट। और अगर जो है भेजा ना जाए लोगों को, इवेंजलिस्ट को भेजा ना जाए, लोगों को भेजा ना जाए प्रचार करने के लिए, तो कैसे सुनेंगे? तो फिर आगे पौलुस कहता है रोमियो 10:17 में, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। विश्वास सुनने से आता है और सुनना बस मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है, इसलिए हमें सुनाना है। परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए जो है कैसे देना है? परमेश्वर उद्धार कैसे देता है? वचन का इस्तेमाल करके, अपनी ही इच्छा से उसने वचन के द्वारा हमको नया जन्म दे दिया। तो वचन के द्वारा, वचन के बिना किसी का उद्धार नहीं होता ऑर्डिनरीली, ठीक है। और ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ गॉड्स
ऑफ सेल्वेशन जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है वो क्या है? वचन का भेजा जाना, सुसमाचार का प्रचार किया जाना। ठीक है, तो विश्वास कहां से आता है? सुनने से। और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से। तो ये 3 कारण हैं कि भाई क्यों करें। भाई प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ना कीजिए, फिर भी उसने सुसमाचार प्रचार किया। दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि सुसमाचार प्रचार करें। तीसरा कारण, परमेश्वर ने वचन को या वचन के प्रचार को ठहराया है कि इसके थ्रू परमेश्वर उद्धार करेगा, इसलिए सुसमाचार प्रचार करेगा। यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर पंकज। और वाकई हमने इन चीजों को बहुत देखा कि वचन के अनुसार बातें जो लिखी गई है, जब हम इन चीजों के ऊपर पॉन्डर करते हैं तो बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने जब बोलते हैं, जैसे अगर हम लाजरस के बारे में देखें तो लाजरस जब मरा हुआ था और यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर आ, तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमरे में हो, दूसरे कमरे से किसी को बुला रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो सुनेगा तभी तो बाहर आएगा। लेकिन लाजरस तो मरा हुआ था, वो सुन थोड़ी सकता था। एक मरे हुए इंसान को इस प्रकार से बोला जा रहा है जैसे वो जिंदा है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? कि जब परमेश्वर किसी को बुलाहट देता है तो वो जो वचन है उसमें सामर्थ्य भी होती है। परमेश्वर ने लाजरस को बोला बाहर आ, वो जब बोला गया, लाजरस उसको सुन नहीं सकता था, उसको पता ही नहीं है जो मर चुका है कि मेरे को कोई आवाज आ रही है। आवाज सुनने के लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है। लेकिन यहोवा परमेश्वर की यही महिमा है, वो किस प्रकार से काम करता है। अब जब जब इसके बारे में सोचते हैं कि जब लाजरस मरा हुआ था, एक जीवित आवाज ने उसको जब बोला और वो लाजरस जिंदा हो गया, इसलिए नहीं कि लाजरस के अंदर कुछ था, बल्कि इसलिए कि जिसने बोला था उस आवाज के साथ उसने अपनी सामर्थ्य भी भेजी। इसलिए जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से हमने सीखा, सुसमाचार जब भी हम प्रचार करते हैं तो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, वो जो जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो हमेशा 2 काम होते हैं, या तो लोगों के हृदय कठोर हो जाते हैं या फिर वो पश्चाताप कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम नया नियम में और जगह जगह हम पढ़ते आए हैं। सो यही सामर्थ्य और यही परमेश्वर की महिमा है कि वो जो करना चाहते हैं, जो भी परमेश्वर ने मीन्स ठहराए। जिस प्रकार से हमने अलग अलग मीन्स के ऊपर बातें की, इन चीजों को आज हमने सीखा समझा।